हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का दिखता है, राउंड एंड राउंड स्फेरिकल मिरर। ओके, सो स्फेरिकल मिरर किस तरीके का बनता कैसे है? एक्चुअली ये मेरे पास एक ये बॉल है। ओके, तो अगर मैं इस बॉल को अगर इस साइड से इस तरीके से काटूंगी तो ये जो बॉल का कुछ पार्ट अलग होकर के आएगा मेरे पास सर्कुलर शेप में। ओके, तो कुछ इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर बनते हैं। स्फेरिकल मिरर किस तरीके से बनते हैं इसमें लिखा हुआ है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ लार्ज होलो ग्लास स्फीयर। तो ये जो लार्ज होलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम वन साइड इसकी पेंटेड करते हैं, अनदर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ओके, तो ये एक स्फेरिक होलो ग्लास स्फीयर है, बॉल की तरह ही दिख रहा है। जैसे मैंने बॉल कट किया था वैसे ही इसको साइड से कट किया गया है। ओके, तो ये जो कट होकर के आया ये साइड से हमें यहाँ तो लाइन दिख रही है, लेकिन ये बॉल का जिस तरीके से कट किया था साइड से, तो जो स्फेरिकल सरफेस निकल के आई थी उसी तरीके से इसमें निकल करके आएगा। ओके, तो जो अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ये एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। तो इसमें इस डायग्राम में देखिए, ये इस साइड में इसको क्या है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि ये है हमारा एक एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर है, होलो स्फेयर का एक पार्ट है, होलो ग्लास स्फेयर का, जिसको कट करके हमने स्फेरिकल मिरर बनाया है, जिसकी जो आउटर साइड है वो क्या है, पेंटेड है, इनर साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया गया है। ओके, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारी जो आउटर साइड होती है, ये आउटर साइड जो है ना ये रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर साइड को हम पेंटेड बनाते हैं। ओके, तो इन दोनों में ये अंतर होता है, ये डिफरेंस है। ओके, अगर इसको और अच्छे तरीके से याद करना है तो ये जो इसमें लिखा है ना कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, तो जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड गुफा टाइप से दिखती है वो होता है कॉनकेव मिरर, और जिसका जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इसमें क्या है ना, इसको हमने एक स्फेरिकल ये जो होलो स्फेयर से ही हमने इसको क्या है कट करके निकाला है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। ओके, तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, ऐसे ही इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके, जो कि रेडियस होती है हमारे इस सर्कल की। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं। कुछ ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा सीखेंगे कि ये होता है क्या है। स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हमारे पास आता है पोल। सो व्हाट इज पोल एक्चुअली? तो ये जो पोल जो होता है ना, ये जो इस तरीके से सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस स्फेरिकल ग्लास का, होलो स्फेयर ग्लास का जिससे बना हुआ है। ओके, उसी तरीके से जो पोल होता है ना, ये पोल होता है सेंटर किसका, उस मिरर का जिसमें जो जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का सेंटर कहाँ होगा, इधर। ऐसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में, इधर। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं पोल। तो द पोल इज द सेंटर point of a spherical mirror. Okay, it lies on the surface of the mirror. Okay, and it is represented by the letter P. Okay, I hope you all are understanding. So next है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, ओके, विच मिरर इज फॉर्म्ड।
रिप्रेजेंटेड बाय सी। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर होता है होलो ग्लास स्फीयर का, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये कॉनकेव मिरर का सेंटर देखो, कॉनकेव मिरर इस तरीके का दिखता है, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग साइड है इसकी, कुछ इस तरीके का ये सर्कल है, तो इसका सेंटर अंदर की तरफ होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट में होगा। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, इसके पीछे होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? नेक्स्ट, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ये होती है हमारी रेडियस। ओके, जो कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ ए होलो स्फीयर। ओके, रेडियस ही है होलो स्फीयर का, फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड एंड डिनोटेड बाय द आर। ओके, विथ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है, इसको इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं। तो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर में है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। ओके, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? फोकस जो होता है ये फोकस एक्चुअली मिड पॉइंट होता है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। ओके, मिड पॉइंट होता है। अब फोकस, एक्चुअली फोकस का काम क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट रे आई, इसमें जो है इंसिडेंट रे डायरेक्टली फोकस से पास होती है। बताइए, लेट मी शो यू इन अनदर स्लाइड। ये है हमारी ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक इंसिडेंट रे आ रही है। ओके, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी रे आएगी वो फोकस से पास होगी। अच्छा, ये फोकस से ही क्यों पास हो रही है? ये फोकस से ही पास होती है। ओके, हमारी जो कोई भी रे आएगी इंसिडेंट, वो क्या है? रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पर ही जाकर के पास होगी। ओके, पैरेलल होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस तो। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, डायरेक्टली अगर ये इस तरीके से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये हमारे जो है रे डायग्राम का एक लॉ है, लॉ टाइप से मान लो। तो इसमें क्या है? अच्छा, ये जो रे है ये इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्ट होके ये इसी तरीके से गई, ये तो चलो समझ आया, यहाँ फोकस है इसलिए इस तरीके से गई। अभी ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे क्यों नहीं गई? ऐसे क्यों गई? ओके, तो इसका एक कारण है, हमारे पास एक टर्म होती है नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है इसमें स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आई है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, तो इसका नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के ज्वाइन होगा। तो ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा। ओके, क्योंकि अगर ये हमेशा जो एंगल होते हैं वो नॉर्मल से ही मापा जाता है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ऐसे ही ये इंसिडेंट रे आई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल के इधर अगर इंसिडेंट रे है तो उधर क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी तरीके से फोकस क्या होगा? अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। लाइक दिस, एक पैरेलल रे आई, दूसरी पैरेलल रे आई, और ये जो है ये
रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मीट कर रही है जिसका नाम है फोकस। ये कॉनकेव मिरर में है। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो इधर ही होता है, ठीक है। अभी ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इसके पीछे होता है, तो एक ये रे आएगी तो इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, एक ये रे आएगी इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो है कभी भी आगे मिलने वाली नहीं है। ओके, ये मिल रही थी, यहाँ इंटरसेक्ट करा दी हमने, लेकिन ये नहीं मिलने वाली, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे अपीयर्स टू मीट कराएंगे और ये जो है एक फोकस पर जाकर के मीट होंगी, ठीक है। इस तरीके से फोकस पर जाकर के मीट होंगी। ओके, हमेशा याद रखिएगा जो भी रे जो है अगर वो यहाँ कहीं आगे नहीं मिल पा रहे हैं तो हम उनको अपीयर्स टू मीट कर अपीयर कराते हैं उनको पीछे की तरफ। ओके, अभी ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, इसमें रियल इमेज बन रही है। अच्छा, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है कि रियल इमेज जो होती है ना हमेशा वो मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के बिहाइंड बनती है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल, और जो कॉनकेव मिरर में इमेज बन रही है वो बन रही है रियल। ओके, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, ये जो भी रे आती है उनको कन्वर्स करके मीट कराती है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि इसमें जो कोई भी रे आती है वैसे डाइवर्ज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस। फोकस हमने पढ़ लिया। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, फोकल लेंथ है ये, फोकल लेंथ होती है रेडियस का आधा। ओके, रेडियस का डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल एंड द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होती है हमारी फोकल लेंथ। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है हमारा डायमीटर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, जो हम जैसे कि वो स्फेरिकल मिरर था, जो बॉल हमने काटी थी वो स्फेरिकल मिरर निकल के आई थी, इसी तरीके से हम जो भी उस स्फेयर से जो भी हमने जो पार्ट अलग किया वो स्फेरिकल मिरर राउंड होकर के आया, तो उसका जो डायमीटर होगा वो होगा अपर्चर। ओके, तो इसमें क्या होगा अपर्चर, ये इसका अपर्चर होगा। ओके, ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसको अगर सामने से देखेंगे ना ऐसे ऐसे इस मिरर इसको मतलब इस तरीके से घुमा लो तो इसको सामने से देखेंगे तो राउंड दिखेगा, तो जो राउंड दिखेगा ना वो इसका अपर्चर ही होगा। तो ये अपर्चर जो होगा ना वो ऐसे हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ओके, नाउ ओके, थैंक you for watching. Please do like, share and subscribe my channel to getting more videos. Okay, bye bye, take care.